नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के एमसीक्यू वीडियो में हम आगे बढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज फिर से एक एमसीक्यू वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज का ये वीडियो होगा 10वां वीडियो हमारा, जो भारत के भूगोल से संबंधित होगा, जिसमें हम भौतिक विभाजन से संबंधित 7वें टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। और फिर से पिछले बार की तरह इस बार भी 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रश्न हम अपनी तरफ से भी इसमें शामिल किए हुए हैं, जो हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अभी जो एनालाइजर ऐप के जरिए एक टेस्ट सीरीज आयोजित किया गया है, जिसका शुल्क मात्र 89 रुपये रखा गया है। और इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर देखना चाहे तो इसमें 21 पेपर है, टोटल 21 पेपर होंगे पेपर 1 से संबंधित, और जो कि कोई भी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, केवल उत्तर बस आपको जानकारी दी जाएगी। साथ साथ इस 89 रुपये वाले टेस्ट सीरीज के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इफेक्टिव प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो शुरुआती तौर पर जो टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, जो फुली डिस्क्राइब होता है, जिसमें हर प्रश्न के नीचे में एक अच्छा खासा व्याख्या उसकी दी जाती है, जिसका शुल्क 1400 रुपये है और इसमें कुल 26 पेपर शामिल किए गए हैं। तो जो कोई भी इच्छुक होंगे वे एनालाइजर ऐप से जुड़कर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी, 4 ऑप्शन दी गई है, इसमें यह पूछा गया है कि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया है असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग है। तो इसके उत्तर पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं किसमें, हिमालय के बारे में। देखिए, भारत में हिमालय जो है वो इस तरीके से फैला हुआ है पूरा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर ऐसे ये पूरा हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, और इधर आपका जो पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां आती है वो भी हिमालय का ही एक भाग है, जो शिवालिक हिमालय का अंतर्गत आता है। अगर आप हिमालय को बांटेंगे, इसका जब हम विभाजन करते हैं तो हिमालय को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। और उससे पहले 2 प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। एक समानांतर विभाजन, जिसमें हम इस तरीके से विभाजन करते हैं, जो समांतर श्रेणियों में आगे बढ़ते हुए इसका विभाजन होता है। दूसरा होता है इसका क्षैतिज विभाजन, जो इस तरीके से विभाजित होता है। तो हिमालय को 2 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें एक आता है आपका क्षैतिज विभाजन। इस क्षैतिज विभाजन में अगर आप देखोगे तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। यदि आप मान के चलिए कि ये हमारा हिमालय है, तो इसे 4 भागों में इस तरीके से बांटा गया है, और ये 4 भाग को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहला आता है आपका पंजाब हिमालय, दूसरा आता है आपका कुमायूं हिमालय, और इसी कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा आता है आपका नेपाल हिमालय, और चौथा जो भाग है सबसे पूर्वी छोर में, वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन चारों हिमालय का जो क्षेत्र का विस्तार है वो माना जाता है कि पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, तो आप ये समझ लीजिए ये सिंधु नदी घाटी है, सिंधु नदी का क्षेत्र है, और ये सतलज नदी है। तो इस सिंधु नदी से सतलज नदी तक कहलाता है आपका पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी तक का क्षेत्र कहलाता है आपका कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। काली से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से जो सबसे अंतिम में अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है, जिसका नाम है दिहाग नदी। तो तीस्ता से दिहाग तक का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। तो ये हिमालय का जो है वो क्षैतिज विभाजन हुआ, और इस क्षैतिज विभाजन में 4 भाग हुए। अब अलग अलग हिमालय में अलग अलग प्रमुख चोटियां पाई जाएंगी। तो यदि आपने हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी प्रमुख चोटियां कौन से हिमालय श्रेणी में पाई जाती है, जिससे संबंधित ये सवाल पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंदा देवी जो चोटी है वो भारत के उत्तराखंड में पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई लगभग 7816 मीटर है, जो गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। वहीं अगर अन्य चोटियों की बात करोगे, जैसे कि आप धौलाधर श्रेणी की अगर आप बात करोगे, उसके अलावा कंचनजंगा की आप बात करोगे तो वो आपके नेपाल हिमालय के हिस्से में आता है। नामचा बरवा चोटी की आप बात करेंगे तो वो आपके असम हिमालय के अंतर्गत आता है। कामेट जो चोटी है वो आपके गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपने हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी और अच्छे से ये प्रश्न बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है,
निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? यहाँ पर आपको एक कूट दिख रहे हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आपको इन ऑप्शंस में हिमालय पर्वत की जो प्रमुख चोटियां हैं उन चोटियों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में जमाना है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ कौन सी प्रमुख चोटी पहले आती है उसको आपको जमाना है। सबसे पहले तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए कि ऑप्शन में कौन कौन सी प्रमुख चोटियों के बारे में दी गई है। ऑप्शन ए में कहा गया है धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी में अगर हम देखें तो एक नई चोटी का नाम यहाँ पे आता है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। और ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो मकालू, धौलागिरी, कुमायूं, नामचा बरवा। और ऑप्शन डी में नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इन 4 ऑप्शंस में जो प्रमुख चोटियां दी गई है उन चोटियों को आपको पूर्व से पश्चिम क्रम में जमाना है, कौन सा पहले आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं किसमें, भारत के नक्शे में। और भारत के नक्शे में जो सबसे पहला चोटी ऑप्शन में जो दिया था, जो हमारा उत्तर है वो है नामचा बरवा। नामचा बरवा आपके अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हालांकि इसका विस्तार जो है चीन वाले क्षेत्र में भी है, लेकिन भारत में यह चोटी जो है असम हिमालय में असम हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और असम में है। तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम में कौन सा चोटी आएगी, तो वो है नामचा बरवा चोटी। नामचा बरवा के बाद एक अन्य ऑप्शन दिया गया है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा अगर आप देखोगे तो ये आपका भारत का सिक्किम राज्य है। कहाँ गया, ये वाला राज्य जो है भारत का वो सिक्किम राज्य है। और इस राज्य के अंतर्गत जो है कौन सा कंचनजंगा आता है आपका, सॉरी, ये वाला हिस्सा जो है वो सिक्किम राज्य के अंतर्गत है, ये पश्चिम बंगाल है और इसमें आपका कंचनजंगा स्थित है। अगर आप देखेंगे तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये शामिल है। वहीं नेपाल में आपका आता है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आपने सुना भी है काफी, और इससे पहले भी वीडियोस में हमने उस पर चर्चा की है। और यदि हम नंदा देवी की बात करें तो वो आपके उत्तराखंड में आता है, नंदा देवी। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम जो प्रमुख चोटियां दी गई है उन चोटियों का। तो उत्तर आपका है ऑप्शन डी, सबसे पहले नामचा बरवा पूर्व में, उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी आपके उत्तराखंड में। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। यहाँ पर 4 प्रमुख जो है पर्वत चोटी दी गई है, पर्वत शिखर दी गई है, उनमें आपको बताना है कि कौन सा भारत में स्थित नहीं है। कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल और ऑप्शन ए है गोसाई थान। सही उत्तर है गोसाई थान। यदि आप कामेत, यहाँ पर कामेत या कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल ये तीनों की तीनों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान जो है वो चीन और नेपाल के बीच में है, यानी कि नेपाल सीमा के अंतर्गत आता है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रमुख भारत के दर्रे दिए गए हैं और किस राज्य में कौन सा दर्रा है इसे आपको सुमेलित नहीं है उसको चयन करना है। ऑप्शन ए है शिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। ऑप्शन बी है लिपुलेख उत्तर प्रदेश में दिया गया है। ऑप्शन सी है नाथुला सिक्किम में दिया गया है। और ऑप्शन डी है कश्मीर में जोजिला दर्रा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में आता है, जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाता है, समझ लीजिए। तो भारत को चीन से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं अगर जोजिला दर्रे की हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये प्रश्न आया हुआ था, जिस समय कश्मीर के अंतर्गत जोजिला आता था। वर्तमान में जोजिला जो दर्रा है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। 5वां प्रश्न है, गौर लाटा का चोटी किस पार्ट में स्थित है। तो ये सवाल जो है आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित है, जिसे इसमें शामिल किया गया है और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और बेसिक जानकारियां हैं कि जो भी तैयारी करने वाले होते हैं उनको ये पता ही होता है कि जो गौर लाटा चोटी है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी जो है पाट प्रदेश में सामरी पाट के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। 6वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के अवस्थित है वह है
तो यहाँ पर पूछा है कुल्लू घाटी। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए, जो कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, ये प्रमुख घाटी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है और वो हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी। इस श्रेणी में आपके कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी ये सभी घाटियां आती है। साथ साथ इन श्रेणियों के अंतर्गत जो है अन्य हिल स्टेशन भी आते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, ये प्रमुख हिल स्टेशन आते हैं। एक और है धर्मशाला। और धौलाधर और पीर पंजाल की हम बात करें तो हिमालय के मध्य हिमालय का भाग है। जब हम हिमालय का समानांतर विभाजन करते हैं तो तीसरा जो हिमालय का क्रम होता है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसी के अंतर्गत धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां आती है, जिसमें कुल्लू घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पहचानना है कि नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला, मौन घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है राष्ट्रीय वन नल्ला-मलाई श्रेणी में है। तो पिछला जो एमसीक्यू यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो नल्ला-मलाई की जो श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश में है और मौन घाटी या साइलेंट वैली जिसे कहते हैं वो केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन जो कूट दिए है उस कूट के हिसाब से पहला जो कूट है वो तो गलत हो गया। दूसरे कूट के बारे में पढ़ते हैं कि मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पथरकड़ावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन हो जाता है, तो फैक्चुअल तौर पर याद रखिएगा कि जो दूसरा कूट है वो बिल्कुल सही है। और कुंती नदी जो मौन घाटी के पास में बहती है कि वर्षा प्रचुर वनों से कुंती नदी मौन घाटी के प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, या ये कह लीजिए कि जो साइलेंट वैली है उसके पास में जो कुंती नदी है वहां पर प्रचुर वन से उद्भूत होती है। तो ये भी सही कूट है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि कभी एग्जाम में पूछे तो बन जाए। 9वां प्रश्न है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो पिछले प्रश्न में ही मैंने इसका उत्तर दिया था कि केरल राज्य में स्थित है आपके शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है और वहां पर साइलेंट वैली या शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी निर्मित है। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर से भारत के प्रमुख राज्यों के दर्रे दिए गए हैं और उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आपको सही सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है चांगला जो कि जम्मू कश्मीर बताया गया है। ऑप्शन बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश बताया गया है। ऑप्शन सी बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश बताया गया और ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड बताया गया है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है सेला। सेला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और चांगला दर्रा यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में ये आपके लद्दाख के अंतर्गत आता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। और ये आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। एनालाइजर ऐप के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी वर्तमान में वीडियो क्लासेस पर काम चल रहा है और उसी के साथ साथ करंट अफेयर और करंट अफेयर क्विज डेली के अपडेट किए जाते हैं। साथ साथ हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होती है, जिस टेस्ट सीरीज की डिमांड बहुत अधिक मात्रा में वर्तमान में आ रही है। टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि जो पिछले वर्ष 2018-19 की पीएससी हुई थी उसमें टेस्ट सीरीज जब हमने दिया था तो 32 से अधिक प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आए थे और 2019-20 में प्री से पहले जो हमने टेस्ट सीरीज आयोजित किया था उसमें 46 से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। एनालाइजर ऐप से जुड़कर आप कोई भी राज्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं या व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।